अपन ना कुछ क्वेश्चन करेंगे जीके से संबंधित, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी ले लेंगे। वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आता है? पॉलिटी में आता है आप लोगों को ना? हिस्ट्री? हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? श्रुति गुप्ता। श्रुति, श्रुति आप मुझे ये बताओ, सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड बैलेचली। क्या बात भाई, क्लैपिंग कर दो श्रुति के लिए। आप मुझे ये बताओ, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी मैसूर, तंजौर या फिर अवध। इनमें से कौन सा सही है? सर हैदराबाद। हैदराबाद? यस सर। गुड यार, क्या बात है, क्लैपिंग कर, बहुत शानदार। एक और कर लूँ क्या? यार ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं बार बार, है ना? मिल गए तो अच्छी बात है फिर। अच्छा आप मुझे ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ना। यस सर। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? द्वैध शासन। मैं ऑप्शन दूँ? ऑप्शन होगा। यस सर। ये देखो ऑप्शन तो चाहिए, अब तो आदत हो गई ऑप्शन की, है ना? क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ। वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव या फिर कार्नवालिस। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर, बहुत शानदार। ठीक है, हाँ ये देखो कितना प्यारा चेहरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। आप, क्या नाम है आपका? साक्षी रघुवंशी। साक्षी रघुवंशी। जी सर। अच्छा साक्षी, आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है ना। आप मुझे बताओ कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन सा था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। जी। बढ़िया, क्लैपिंग कर दो, बहुत शानदार। बैठ जाओ। आप खड़े हो जाओ। दीदी कैसे हो आप? सही है। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। अच्छी है। यस सर। हाँ, 12th कंप्लीट हो गया आपका? 12th है, फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। अच्छा, ग्रेजुएशन चल रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी वैसे? 1600 में हुआ था, 1700 में, 1800 में? 1600 में सर। 1600 में। बहुत बढ़िया है, क्लैपिंग कर दो, शानदार है ना? कुछ क्वेश्चन और फटाफट कर लेते। लेट तो नहीं हो रहा ना? मज़ा आ रहा है क्या? मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा आना चाहिए यार। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि मान लो कि हमारी जो राइट्स हैं, हमारा जो अधिकार है, अगर उसका हनन होता है किसी प्रकार से, तो हम किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे अपने अधिकारों के हनन के मामले में, तो हमें आर्टिकल 32 का यूज़ करना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण और पाँचवा होता है अधिकार परीक्षा। इनके तहत वो किसी भी व्यक्ति या संस्थान को ये बताते हैं कि आप इस व्यक्ति का आप अधिकार का वायलेट कर रहे हैं या फिर अधिकार का हनन कर रहे हैं और आपको इसको रोकना होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट यार, बढ़िया। क्वेश्चन क्या पकड़ लिया आपने, पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया। तो एक और हमारे कोचिंग की ये विशेषता है कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए हम आंसर भी उसी हिसाब से देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है ना? जब क्लैपिंग हो रही हो तो प्लीज़ सर एक बार घुमा दिया करिए बीच बीच में कैमरा, बच्चों का रिएक्शन भी बहुत ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। हमने क्वेश्चन पूछा था कि किस आर्टिकल के तहत अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर हम वही क्वेश्चन पूछे कि किस आर्टिकल के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल होगा? शायद अनुच्छेद 228। 228 या 226? थोड़ा कन्फ्यूजन। 226 सॉरी। 226 है जी। ना? हाँ, बहुत बढ़िया। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय गौरव। अजय गौरव। अजय गौरव। गौरव जी। चलो बहुत बढ़िया अजय, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। बहुत अच्छा है और आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रहे हो। एक और क्वेश्चन हमारा ये है, राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को? आर्टिकल 71 सॉरी 71 या 72? 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, बट लेकिन जब आप अपील करते हैं तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो चाहे तो आपको क्षमादान दे सकते हैं, चाहे तो ना दे सकते हैं। अगर अभी तक भारत के राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को क्षमादान नहीं दिया है, मतलब उन्होंने अपने आर्टिकल 72 का यूज़ नहीं किया है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो इनके लिए, बहुत शानदार। ठीक है, क्या नाम है आपका? सेजल कुर्मी। सेजल। यस सेजल आप मुझे बताओ कि आपने पढ़ा हुआ है ये वाला पॉलिटी क्लास, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? नो सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? एसएससी की? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छा है। वैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं? हिस्ट्री अभी सर स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ पे। हिस्ट्री अभी हाल ही में एडमिशन हुआ है मतलब? सर न्यू बैच है। न्यू बैच है? यस सर। अरे क्या बात है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर वो वही ऑल है, सब वो तो ऑल सभी कर रहे हो? हाँ। तो चलो बहुत अच्छा है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अभी तो न्यू बैच है, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। बढ़िया है? हाँ सर। सब बढ़िया? हाँ चकाचक? चकाचक।
सही है यार। मतलब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? SI MPSI। MPSI। अच्छा, तो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह तो पढ़ाई जा रही हो? हाँ, शुरुआत हुआ है। शुरुआत हुआ है। एक क्वेश्चन है हमारा आपसे, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी। इंद्रपाल जी, आप मुझे बताओ कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली वास्को डी गामा। पुर्तगाली आया था ना? हाँ। कौन आया था उसमें? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? SSC। SSC। अच्छा श्रद्धा, आप एक बात बताओ, केंद्र में राष्ट्रपति है और राज्यों में राज्यपाल है, तो अगर राज्यपाल चाहे कि नहीं हम एक अलग अपना देश ही बना ले, राज्य अलग हो जाए अपने देश से, कोई भी राज्य, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं नहीं है। क्यों नहीं है? कोई एक्सप्लेन कर दो मुझे। आप करोगे? नहीं पता मुझे। नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई एक्सप्लेन करेगा? अनुच्छेद 1 के तहत ये लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और संघ का मतलब होता है कि कोई भी राज्य उससे टूटकर अलग नहीं हो सकता, एक अलग देश का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि संघ, परिसंघ और ऐसे 3 शब्द बताए थे सर ने। तो बाहरी राज्य को शामिल कर सकते हैं और जो वर्तमान में जितने राज्य हैं उनमें से एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अलग से कोई राज्य देश नहीं बना सकता है, अलग नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने, आर्टिकल को लेकर एक्सप्लेन किया। एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए, है ना? अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता जी है। सर। यानी कि वो राष्ट्रपति की बात मानता है, हाँ सर। है ना? हाँ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये आपको पता है क्या सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? हाँ, कोलकाता में